नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें पढ़ना है इतिहास और इतिहास में पढ़ना है प्राचीन भारत। दोस्तों, इतिहासकारों ने इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए इतिहास के 3 भाग में बांट दिया गया, जिसमें पहला भाग तो प्राचीन भारत था, दूसरा भाग आपका मध्यकालीन भारत था और तीसरा भाग आधुनिक भारत। आज हमें पढ़ना है स्पेशल प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत की बात आती है तो प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के घटना होती है और इस घटना को समझने के लिए इतिहासकारों ने 4 साक्ष्य दिए कि इस 4 साक्ष्य के आधार पर प्राचीन भारत को अच्छी तरह से समझा जा सके। जैसे एक में है आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों, इन चार जो स्थिति है, इस 4 स्थिति से ही हम प्राचीन भारत के बारे में बेहतर रूप से समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत में आखिर क्या क्या हुआ होगा। ये चारों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। ये तीनों को न पढ़कर हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन वेद है और वेदों की संख्या 4 है, जिसका संकलन मतलब जिसके रचनाकार, वेद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल में तीसरे मंडल का जो है चर्चा आपको इतिहास में मिलता है कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित करता है और यहीं से सावित्री या कह सकते हैं गायत्री मंत्र का संकलन किया गया है। 8वें मंडल आता है, 8वें मंडल को खील कहा जाता है और 9वें मंडल जो सोम देवता को समर्पित करते हैं और 10वें मंडल जिसमें पुरुष सूत्र के बारे में दिया गया है। दोस्तों, पुरुष सूत्र क्या होता है? प्राचीन समय में कोई जाति नहीं थी, बल्कि वर्ण हुआ करता था और वर्णों की संख्या भी 4 थी। वेदों की संख्या भी 4 और इधर वर्णों की संख्या भी 4 है और उस 4 वर्ण में पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। सबसे अगर उच्च वर्ण की बात करें तो सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण होते थे और सबसे नीचे अगर वर्ण की बात करें तो शूद्र होते थे। दोस्तों, ब्राह्मण अपने आप को भगवान का दूत समझते थे। वह कहते थे कि मैं भगवान के मुंह से निकला हुआ हूँ और मैं जो भी बात कहूँगा वह समझना होगा कि भगवान के द्वारा कहा गया बात होगा। जहाँ तक लोक बेवकूफ़ भी बनाया और कहा कि मैं जप करूँगा, मंत्र पढ़ूँगा और अग्निकुंड में जो होमन होता है और मेरे मंत्र के द्वारा जो धुआं निकलता है अग्निकुंड से वह ऊपर जाएगा और हमारी बात जो हमारी मंत्र होगा और मंत्र के द्वारा तुम्हारे दुख को हम भगवान के पास पहुंचा देंगे। और इस तरह से लोगों को डरा कर रखा करते थे।
दोस्तों, तो ब्राह्मण जो सबसे ऊंच था, उसके बाद क्षत्रिय की बात आता है तो क्षत्रिय का काम होता है युद्ध लड़ना, और युद्ध भूमि में मरना या मारना। तो उनको कहा गया कि वह बाजू से निकले हुए हैं, और वैश्य को कहा गया कि यह जांग से निकले गए हैं, और क्षुद्र जो तलवे से निकल गए हैं। ये क्षुद्र को उस जमाने में वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। इसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रकार की छुआछूत एवं आडंबरों से अपना समाज भरा हुआ था। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में ही पुनः वापस आते हैं। तो ऋग्वेद में मंडल तो पढ़ लिए कि 10 था, और उसमें ऋचा भी हैं, क्योंकि ऋग्वेद की अगर कहा जाए कि ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान ही हैं, तो उसमें ऋचाओं की संख्या 10,462 है। उसमें सूत्र की बात आती है कि सूत्र 1028 हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के समाजों में आडंबरता थी, जिसमें इंद्र को वर्षा का देवता मानते थे और युद्ध का नेता भी मानते थे इंद्र को। उस समय सबसे पूजनीय देवता के रूप में इंद्र को माना जाता था। ऋग्वेद की पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। मतलब ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। ऋग्वेद के बाद दूसरा है यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों हैं। थोड़ा सा याद रखेंगे कि यजुर्वेद जिसमें गद और पद दोनों है, इस वेद में कुछ यज्ञ का, कुछ कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, और इससे कोई विशेष बातें नहीं थी। उसके बाद तीसरा है सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान या गीत कहेंगे, और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें भी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद अंतिम में पढ़ना है अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद को रचा गया था। इसमें कुल 731 मंत्र है और लगभग 6000 इसमें पद दिया गया है। इसमें मनुष्य के मतलब मानव के कुछ अंधविश्वासों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में कुछ कहा गया है, और इसे जो जादू टोना का भी वेद कहते हैं। यह सबसे बाद का वेद है। इसमें रोग निवारण, लोक के समन्वय, विवाह एवं अन्य कर्मकांडों को भी उल्लेख किया गया है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, और वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरूपण और छंद, यह 6 है, इसे वेदांग कहते हैं। और इसमें उपनिषद भी कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि उपनिषद की संख्या कितना है। तो याद रखेंगे उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन अगर पुराण की बात आए तो मत्स्य पुराण है, जो प्रमाणिक है। दोस्तों, कुछ बोर्ड पर लिखते हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। दोस्तों, ऋग्वेद पढ़े थे कि वेद 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो यही ऋग्वेद है। ऋग्वेद में
पढ़ा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है, 10,128 सूत्र है, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के रचनाकार विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र के रचनाकार भी विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य को समर्पित करते हैं और 8वें मंडल को हील कहते हैं। 9वें मंडल को सोम या 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित करते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूत्र है जिसका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं, एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। दोस्तों ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 ऋचाओं के उल्लेख किए गए हैं और इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का उल्लेख किए गए हैं। उसके बाद पढ़ना है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्रों एवं बलि के बारे में बताया गया है। इस वेद में गद एवं पद दोनों पाए जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों पाए जाते हैं, तो यजुर्वेद। कुछ यहाँ बताया गया है बलि के बारे में। दोस्तों अपने समाज में प्राचीन समय में कई प्रकार के प्रथाएं थी, जिसमें सती प्रथा, नर बलि प्रथा और कई प्रकार के प्रथाएं प्रचलित थी। लोग भगवान को खुश करने के लिए समाज में छोटे छोटे युवक होते थे, उन्हें बलि दिया जाता था, जिसे नर बलि प्रथा कहते हैं। पशुओं की भी बलि देना, इस तरह से विभिन्न प्रथाएं थी जो यजुर्वेद में संकलित किया गया था। उसके बाद सामवेद है तीसरा। साम का अर्थ ही होता है संगीत या गान। इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। जब भी कोई खुशी होती थी, त्यौहार आता था, तो लोग गीत गाकर अपने आप को खुश करते थे। जिस वेद में लिखा गया था वह वेद था सामवेद। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के द्वारा, एक ऋषि मुनि थे अथर्वा, उनके द्वारा ही रचा गया था। इसका नाम ही पड़ गया अथर्ववेद। इस वेद में कुल 731 मंत्र है और लगभग 6000 पद हैं। इस वेद में कन्याओं को जन्म पर निंदा करता है। कन्याओं मतलब बेटी के जन्म पर यह निंदा करता है। इस वेद में जादू टोना से यह भरा हुआ है, इसीलिए इसे जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। और यह सबसे अंतिम था, इसीलिए सबसे बाद का वेद भी अथर्ववेद को ही कहा जाता है। कुछ बात आती है कि वेदांग, क्योंकि वेद को बेहतर रूप से समझने के लिए वेदांगों की उत्पत्ति हुई है और वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरूक और छंद। और बात आती है कि पुराण, क्योंकि प्राचीन समय में पुराण का काफ़ी महत्व रखा गया था और पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन अगर पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण जो प्रमाणिक है। इस तरह से कई पुराण थे, जैसे वायु पुराण एवं अन्य तरह तरह के पुराण होते थे। उसके बाद उपनिषद आया, तो उपनिषद की सिर्फ संख्या याद रखेंगे 108 है। कुछ बेसिक बातें थी जो प्राचीन भारत में हम लोग को पढ़ने के लिए मिला था। फिर इसका एक अगला वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा, जिसमें विशेष रूप से जो छोटा उटा बात होगा उसे पढ़ना है। इसके लिए धन्यवाद। फिर मैं पुनः मिलूँगा।